Hello, students. Very welcome to everyone. So, in today's chapter video, we are going to discuss the chapter Laws of Motion of class 11th physics for school exams of class 11th. एनसीईआरटी से कुछ important points को discuss करेंगे. वीडियो लंबी हो जाएगी, so no problem at all. First of all, let me tell you one thing. What? That what is what is a motion? What is motion? हमने आपने आई थिंक सो जब अगर आपने पहले मोशन इन स्ट्रेट लाइन चैप्टर पढ़ा है तो आपने वहां पढ़ा होगा व्हाट इज मोशन. उस चैप्टर में दिया हुआ है व्हाट इज मोशन. सो हम बोलेंगे कि चेंज इन पोजीशन with respect to time of an object. What is motion? Change in position with respect to time of an object is said to be the object is in motion. है ना, मैंने ऐसे लिखा नहीं बट ऐसा ही लिखेंगे, ऑब्जेक्ट इज इन मोशन. अब मोशन से रिलेटेड कुछ लॉज आए थे और किसने दिए थे वो आई होप सो आप पता होगा, सबको पढ़ा था 9th क्लास में. किसने दिए थे? न्यूटन ने दिए थे. न्यूटन ने एप्पल गिरा था उसके वो पेड़ के नीचे बैठा था, एप्पल गिरा, ग्रेविटी उसने डिस्कवर की, कुछ ऐसा. तो न्यूटन ने हमें लॉज दिए थे किसके? ग्रेविटी से रिलेटेड. मतलब 3 लॉज हैं हमारे पास, ठीक है, जिनमें हम डिस्कशन करेंगे कि क्या क्या है वो. ठीक है, तो फर्स्ट हमने मोशन डिस्कस कर लिया क्या है. उसके बाद नेक्स्ट चीज देखो क्या बोला है. अगर आप देखें कि कोई भी चीज अगर वो मान लो ये ऑब्जेक्ट है, ये रेस्ट पर है, ठीक है, ये रेस्ट पर है, तो आप लेट इट बी नॉट अ बॉक्स, लेट इट बी अ फुटबॉल सपोज करते हैं, इजी होगा समझना. लेट इट इज अ फुटबॉल. आप चाहते हो आप इसको मतलब आप इससे गोल करो, आपको फेंकनी है ये, ठीक है, सामने कोई है उसके पास फेंकनी है आपको, मान लो आप इसको देखेंगे और इसके साथ मतलब पास में खड़े रहेंगे तो ये अपने आप चली जाएगी. ऐसा होगा क्या? नहीं होगा. क्यों? क्योंकि आपने कोई एक्सटर्नल फोर्स ही नहीं लगाई जिससे ये जाए. सो मतलब क्या है कि एक्सटर्नल फोर्स भी, और जो कि क्या हो एक्सटर्नल, ये रिक्वायर्ड है किस चीज के लिए? टू प्रोड्यूस एनी मोशन. टू प्रोड्यूस एनी मोशन दिस इज रिक्वायर्ड. एक्सटर्नल फोर्स इज रिक्वायर्ड. इट इज क्लियर. उसके बाद में हम क्या बोलेंगे कि एक्सटर्नल एजेंसी may or may not be in contact with a body is required to put a stationary body in rest. स्टेशनरी बॉडी इन मोशन. कैसे? अब मैंने इसमें एक लाइन बोली, ईदर मे ईदर इन कॉन्टेक्ट और नॉट इन कॉन्टेक्ट, है ना. तो अब ये क्या है मैम? कॉन्टेक्ट में अगर हम इस बॉल को नहीं मारेंगे, मतलब फिजिकल कॉन्टेक्ट होगा ही नहीं जब हम इसको मारेंगे नहीं, तो बॉल को मारना तो पड़ेगा किक. तो नहीं मारेंगे तो कोई कॉन्टेक्ट नहीं है, फिर तो ये मूव ही नहीं कर रही बॉल. तो फिर ऐसे क्यों कह रहे हैं कि भाई कॉन्टेक्ट नहीं होगा तो भी फोर्स प्रोड्यूस हो जाएगी. सो बताती हूँ. आप किसी फुटबॉल को ऊपर फेंक दो, फेंक दिया आपने, आपने इनिशियली फोर्स लगाई, बाद में फोर्स कोई लगा रहा है? नहीं, कोई फोर्स नहीं है. लेकिन ग्रेविटी तो है. ग्रेविटी क्या कर रही है? उसको मूव करवा रही है. दैट मीन्स ग्रेविटी क्या है? एक्सटर्नल फोर्स है. ये भी एफ एक्सटर्नल है. ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ा है ना, ग्रेविटेशनल चैप्टर अगर आपने पढ़ा है ग्रेविटेशन वाला तो पता होगा. ग्रेविटेशनल फोर्स करवा रही है, मतलब फोर्स तो होगी. ये कंफर्म नहीं है कि वो एक्सटर्नल होगी या फिर इंटरनल होगी. इतना क्लियर है सबको? अब नेक्स्ट होता है कि आपके पास क्या है, एक बॉडी मूव कर रही है यूनिफॉर्मली, ठीक है, कांस्टेंट स्पीड है उसकी, स्ट्रेट लाइन में वो स्ट्रेट मूव कर रही है. वो क्या एक्सटर्नल फोर्स चाहिए उस बॉडी को यूनिफॉर्म मोशन करवाने के लिए? एक मान लो कोई भी बॉडी है आपके पास, वो क्या कर रही है? यूनिफॉर्म मोशन कर रही है. कोई भी चीज़ है, मान लो ये है हमारे पास, ये एक बॉडी है, ये यूनिफॉर्म मोशन कर रही है स्ट्रेट लाइन में. क्या इसको एफ एक्सटर्नल चाहिए? एफ एक्सटर्नल चाहिए यूनिफॉर्म मोशन के लिए, या फिर ये ऐसे ही करती रहेगी करती रहेगी करती रहेगी? ऐसा होगा? करती रहे करती रहे करती रहे, ऐसा होता है? नहीं. अगर आपको कोई भी बॉडी, उसको यूनिफॉर्म मोशन की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं वैसे तो, कि यूनिफॉर्म मोशन करे वो, तो एक्सटर्नल फोर्स रिक्वायर्ड है या नहीं?
मोशन ही करना है उसको, मोशन के लिए फोर्स एक्सटर्नल रिक्वायर्ड होती है, पहले ही समझाया मैंने. सो दैट मीन्स यस, दिस बॉडी रिक्वायर्स एक्सटर्नल फोर्स. ठीक है, इतना क्लियर है सबको? नेक्स्ट. So in today's video, this was only part which we have discussed. Subscribe to my channel if you are able to understand it. Thank you.